लोगों के बीच जश्न का माहौल है क्योंकि एक ग्रुप ने डीमन किंग को हरा दिया है। हर कोई खुश है। मानव सभ्यता में शांति का माहौल स्थापित हो चुका है। 10 साल के बाद वो ग्रुप जिसने डीमन किंग को हराया था वो अपने शहर वापस आ चुके हैं। राजा उन्हें सम्मान देते हैं। वो उनका स्टैचू इस शहर में बनवाने का आदेश देते हैं। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले उन सभी को 10 तांबे के सिक्के दिए थे। उस ग्रुप में 4 सदस्य हैं। ये है ईसेन, एक योद्धा और एक बौना। ये है हाइटर, एक पुजारी और एक इंसान। ये है हीमेल, एक इंसान। ये है फ्रीरेन, एक मेज और एक एल्फ। इंसान का जीवन काल बहुत कम होता है। एक एल्फ 1000 साल तक जी सकते हैं, जबकि एक बौने का जीवन काल इंसान से ज़्यादा जबकि एल्फ से कम होता है। रात को वो सभी जश्न मनाते हैं क्योंकि इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ खोया और पाया है। वो सभी पुराने दिनों को याद करते हैं। हीमेल और ईसेन ने राजा से ऊंची आवाज़ में बात की थी, जिस वजह से राजा उन्हें मारने का आदेश देते हैं। इस यात्रा के बीच में हाइटर को मदिरा की बहुत याद आई। उन्होंने सोचा कि अगर वो फ्रीरेन को अकेला छोड़ देंगे तब दुश्मन उसे कैद कर लेंगे। वो अतीत की यादों के बारे में बात करके हंसने लगते हैं। तभी आसमान में उल्कापिंड गिरने लगता है। फ्रीरेन कहती है, इस शहर से ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ से उल्कापिंड बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैं 50 साल के बाद तुम्हें उस जगह पर लेकर चलूँगी। अगले दिन हीमेल, हाइटर और ईसेन घर बसाने के लिए तैयार है, जबकि फ्रीरेन नए मंत्र सीखने की तैयारी कर रही है। वो इस शहर से चले जाती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ऐसे ही समय बीतता है और ये समय सालों में बीत जाते हैं। वो ड्रैगन के सींग को पाना चाहती है, लेकिन उसे उस दुकान में वो नहीं मिलता है। वो याद करती है डीमन किंग के कैसल में सींग मिले थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसमें कितनी बुरी शक्तियाँ हो सकती है। 50 साल बीत चुके हैं। वो शहर में वापस आ चुकी है। ये शहर पूरी तरीके से बदल चुका है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि वो हीमेल है। हीमेल कहता है, 50 साल के बाद भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फ्रीरेन कहती है, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन के सींग है? वो कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे हमें डीमन किंग के कैसल में ड्रैगन के सींग मिले थे। मैंने ड्रैगन के सींग को कैबिनेट के अंदर बंद करके रखा है क्योंकि उसमें बुरी शक्तियों का वास है। वो उसे ड्रैगन के सींग दिखाता है। वो कहता है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ये सींग तुम्हें देता हूँ। वो एक पक्षी को ड्रैगन के सींग देती है। पक्षी उड़ जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू को देखती है। हीमेल आईने में अपना चेहरा देख रहा होता है क्योंकि उसे अपना खूबसूरत चेहरे की याद आ रही है। फ्रीरेन कहती है, तुम जितना चाहो आईने में अपनी शक्ल देख सकते हो और वैसे भी तुम्हारे सर के बाल वापस नहीं आने वाले हैं। जिसके बाद वो ईसेन और हाइटर से मिलते हैं। हाइटर बूढ़ा हो चुका है। ईसेन की भी उम्र बढ़ी है। वो कहता है, फ्रीरेन तुम अब भी 50 साल पहले की तरह लग रही हो। वो उसके सर पर हाथ फेरता है। फ्रीरेन कहती है, मेरे सर पर हाथ मत फेरो। रास्ते में उनका सामना खतरनाक प्राणी से होता है। वो उसका डटकर सामना करते हैं, जिसके बाद वो उल्कापिंड देखते हैं। फ्रीरेन ने अपना वादा पूरा किया है। वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। कुछ दिन के बाद कि बुढ़ापे में मृत्यु हो जाती है। हर कोई उन चारों की इज्जत करता है। लोग आपस में बात करते हैं। फ्रीरेन के चेहरे पर कोई भावना नहीं है। उसे हीमेल के जाने का कोई दुख नहीं है। वो हीमेल की दोस्त थी। उसके अंदर तो दिल ही नहीं है। हाइटर, ईसेन और फ्रीरेन लोगों की बात को सुन रहे होते हैं। हाइटर और ईसेन कहते हैं, हमारे चेहरे पर भी दुख की कोई भावना नहीं है। जिसके बाद वो हीमेल को दफनाते हैं। हीमेल को याद करते हैं। फ्रीरेन को एहसास होता है कि 10 सालों में वो हीमेल को जान ही नहीं पाई। इंसान का जीवन काल बहुत कम होता है। वो रोने लगती है। हाइटर अपने काम पर जाता है क्योंकि अब हाइटर एक चर्च के लिए काम करता है। उसे अब भी मदिरा पसंद है। फ्रीरेन कहते, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है?
वो कहता है हमने मानव सभ्यता में शांति स्थापित की है और मृत्यु के बाद हम ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। अब फ्रीरेन इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। वो इस शहर से जाने की तैयारी करती है। वो अपने आगे की यात्रा जारी रखती है। वो एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती है। 20 वर्ष के बाद फ्रीरेन शहर में वापस आती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो कहती है क्या तुम हाइटर को जानती हो? वो कहती है हाँ। हाइटर अब बूढ़ा हो चुका है। लड़की उन्हें चाय देती है। फ्रीरेन बोलती है वो लड़की कौन है? हाइटर बताता है उसका नाम फर्न है। वो एक अनाथ है। वो बोलती है तुम हीमल की तरह दयालु तो नहीं थे, तो तुमने उस लड़की की मदद क्यों की? वो कहता है युद्ध के बाद वो लड़की मुझे मिली थी। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? फ्रीरेन कहते मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए और मैं इंसानों के बारे में जानना चाहती हूँ। और वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे मरने से पहले मैं ये कर्ज उतारना चाहती हूँ। वो कहता है क्या तुम एक शिष्य अपने लिए चुन सकती हो? वो हैरान हो जाती है। वो बोलता है फर्न एक जादूगरनी बन सकती है। मेरे मरने के बाद तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि युद्ध के समय जादूगर मारे जाते हैं। मैं अपने दोस्त का कहना नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि इससे फर्न की जान को खतरा है। हाइटर उसे एक किताब देता है जिसमें जादू के बारे में बताया गया है। फर्न पहली बार फ्रीरेन को जादू दिखाती है। फ्रीरेन पूछती है क्या तुम्हें जादू पसंद है? वो कहती है मुझे जादू कभी कभी पसंद आता है। फ्रीरेन कहती तुम बिल्कुल मेरी तरह हो।